पार्षद कभी आई भी नहीं है और ना हमने कभी मिले। अगर ये स्मार्ट सिटी नहीं है, नहीं ये लेटरिंग सिटी है। तालाब में जा रहा है सीवरेज का पानी वगैरह, क्या स्मार्ट सिटी बनी है ये। और लोगों को भी बहुत परेशानी, और सारा मलगम का पानी ये झील के अंदर जाता है, वही पानी हमें पीने के लिए देते हैं। ये पार्षद साहब को बोला, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। दो पार्षद को बोला मैंने। मैडम के इसका मलबा है ना, मेरी लेटरिन के अंदर गू के लिंडे तीर के आते हैं मेरे घर में। जब चुनाव आते हैं हमारे यहाँ पे, तो चुनाव के समय क्या वादे किए जाते हैं कि आपके मोहल्ले में जाम नहीं लगेगा, जाम से निजात दिलाए जाएंगे। गाड़ी सब आ रही जा रही है, पर घर की गाड़ी हमारी नहीं है। बेटी आई तो 1 घंटा खड़ी रहेगी, यहाँ से कोई आदमी जाएगा जब लेके आएगा। विरासत है, उसे तो मैनेज करना ही। फिर जब हमने मजबूरी में आके फिर ये करवाना पड़ा, लोग खुश हो गए उससे। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उस पे अगर सिद्ध हो जाता है तो उसको बैठ जाना चाहिए, ज्यादा हम बातें नहीं करनी चाहिए। उनका गिरीश चैम्बर नहीं है, ड्यूटी टैक्स नहीं है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो आदेश आए उनके बिगर गिरीश चैम्बर बिगर ड्यूटी टैक्स के कोई लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो जितने जोश से बात करते हैं ना, आज भी सरकार में उनकी आधी रिकवरी बाकी है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सीवरेज की वहाँ पर। जो बता रहा है और जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। सरकार का जो गेहूं खाया है उन पे आरोप सिद्ध है, वो उसको नकार नहीं सकते। उसको पूछो, उदयपुर से बाहर निकले, चांद बोल से, और फिर देखे पैसा किसी दुकान है उसमें हारा। उसको कहता हूँ चैनल के साथ कि वापस चुनाव लड़े मेरे सामने आके। आईपीसी धारा में चोर थे, है और रहेंगे। ये आरोप आप पे लगते हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं आम जनता को, वार्ड 12 की, उनको आप खुद भड़काते हैं। उनको 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 10 दे देंगे उनको, तो क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वापस दोबारा कभी दिखे ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है द उदयपुर अपडेट के खास कार्यक्रम वार्ड का रिपोर्ट कार्ड में, जहां हम अभी खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध उदयपुर की सबसे प्यारी झील पिछोला लेक के किनारों पर। और अब हम दौरा करने जा रहे हैं उदयपुर की नगर निगम के 70 वार्डों का। जी हां, आने वाले समय में आगामी चुनाव होने वाले हैं नगर निगम उदयपुर के, और अभी 5 साल का जो कार्यकाल है वो पार्षद का समाप्त हो चुका है 70 वार्डों का। अब बारी है, आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटी है हमारी नगर निगम, और हम दौरा करने जा रहे हैं हमारे 70 वार्डों का। द उदयपुर अपडेट ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो वार्ड का करेगी सीधा दौरा। जी हां, हम जानेंगे जनता के 5 साल पहले चुने हुए प्रतिनिधियों ने क्या जनता का रखा ख्याल, क्या वार्ड में हुआ विकास। मैं दिव्या आप सभी का द उदयपुर अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से शुरुआत कर रही हूं, और सबसे पहले सबसे बड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूं पोलो रेंटल कार की ओर से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में द उदयपुर अपडेट का सबसे बड़ा सहयोग किया है, ताकि हम आपके घर, आपके वार्ड पहुंच सके और आपकी समस्याओं को जानकर उसे दूर कर कर हमारे जो नए हम चुनेंगे आगामी चुनाव में प्रतिनिधि, उनका हम सही वोट की तरफ आपका मार्गदर्शन कर सके। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है वार्ड का रिपोर्ट कार्ड? हम अभी खड़े हैं वार्ड 12, जिसकी सीमा है चांदपोल पुलिया से उदयपुर के मलातलाई चौराहे के ट्राइडेंट रोड तक। इसके बीच में ओल्ड सिटी का एक बड़ा छोटी छोटी गलियों का जो सीमा है वो आती है, और ये जो वार्ड है सबसे ज़्यादा नगर निगम में विवादित रहा है इन 5 सालों में। और अभी इसके जो पार्षद रहे थे मदन जी दवे, जिनका 5 साल का जो कार्यकाल है काफ़ी विवादित रहा नगर निगम के इस में, और ये भाजपा के बोर्ड से मदन जी दवे जीते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है उसमें काफ़ी नगर निगम का 12 नंबर का ये वार्ड विवादित रहा है। वार्ड 12 की गलियों में हम पहुंच चुके हैं, और वार्ड 12 के कुछ आम जन हैं, कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं। इनसे जानते हैं वार्ड 12 में पिछले 5 सालों में आपकी सबसे विवादित समस्या क्या रही है, क्या विकास हुआ है, आप बताएं। विकास तो आप देख सकते हो, विकास के नाम पे क्या है, चेंबर अभी उनको लगे हुए 2-2.5 साल हुए, वो देख लो अंदर चले गए। स्ट्रीट लाइट अगर बंद होती है तो 5 दिन तक वो जलती नहीं है, और उधर आप पीछे जाके देख सकते हो। ये मतलब हमारे लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उदयपुर का सबसे चलने वाला एरिया, टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस एरिया में आते हैं, पर आप उधर जाओगे ना तो आपको बदबू के आपका भी जी घबरा जाएगा, इतनी बदबू आती है। मतलब उधर कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और सारा सीवरेज का पानी उसमें झील में जाता है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सीवरेज के पानी का, मतलब ये LNT का काम हुआ है ना, उसके बाद तो हर चेंबर में सीवरेज का पानी बाहर आता ही है। और जिस दिन नल आते हैं ना, उस दिन आप
आके देखना कि सारी सड़कें गीली रहती है और नल का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कभी 12 बजे आ रहे हैं तो कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी 5 बजे आ रहे हैं। मेन दिक्कत तो, और स्ट्रीट लाइट तो ये आप देख लेना, ये वो खाली पड़े है, सब कुछ खाली पड़े है यहाँ पे। और लाइट अगर बंद होती है तो मतलब 5 दिन तक 6 दिन तक सही नहीं होती है। मेन तो यही प्रॉब्लम है। और हमारा कहना तो ये है कि आप हमें देख के मत काम कीजिए, टूरिस्ट को देख के काम कीजिए कि अपने भारत का, अपने उदयपुर का नाम बाहर जाके कैसा होगा कि वहाँ तो लाइट ही नहीं है, वहाँ सीवरेज का पानी बाहर आता है। मेन प्रॉब्लम यही है जी। तो ये अभी चांदपुल वार्ड 12 के निवासी हैं, जिन्होंने देखिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो इनकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, 5 साल में जो आहत हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आप उदयपुर की छवि बाहर जाती है जब टूरिस्ट यहाँ आता है। सबसे बड़ा उद्योग है पर्यटन उद्योग यहाँ का, और अगर पर्यटक ही यहाँ इस स्थिति से नहीं आएगा तो उदयपुर का विकास तो रुकना ही है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख। धन्यवाद। हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ युवा हैं, इनसे पूछते हैं आप सबसे आम समस्या जो वार्ड की रहती है, क्योंकि जब से स्मार्ट सिटी के लिए ये सारा प्रोसेस हुआ है, नालियां बंद हो गई हैं, बिजली, पानी और सड़क से लेकर क्या क्या असुविधाएं आपको रही हैं? मैम देखिए, कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उसकी सुविधा के लिए वॉशरूम यहाँ पर नहीं है। वॉशरूम के लिए उसको बाहर आधा 1 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। लाइटें हैं तो लाइटें जो भैया ने बोला ऐसे प्रॉपर जगह जगह नहीं है। क्लाइंट बहुत सी बार आता है, हमको बोलता हमरे किधर सर, हम इधर बताते लेकिन वो अंदर में उनको नजर कहाँ से आएगा, तो वो डरते हैं। तो हम गाइड करके हम पहुंचाते हैं, कितनी बार लोकल जो गाय होते हैं यहाँ के हम पहुंचाते हैं। तो जैसा कि देखिए अमराई घाट की बात करें जो इस वार्ड 12 में आता है, और यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, और टूरिस्ट जब यहाँ पर रात को, अगर क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ ऑफकोर्स पार्किंग में रहती हैं, तो यहाँ वॉक इन जाना होता है। और रात में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होना, सिटी के मेन सेंटर में जो हिट लोकेशन कह सकते हैं उदयपुर की, पुराना सिटी ही चांदपुल से कनेक्ट है पूरा, क्योंकि गनगौर घाट आप देखें हाथीपुल से स्टार्टिंग, तो ये बीच का एरिया है जो सबसे पॉइंट ऑफ सेंटर कह सकते हैं, जहाँ टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब है, क्योंकि पिछोला के किनारे हैं। और इनका ये कहना है कि आम जन को सबसे पहले जो शौचालय हैं, जो सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से वार्ड में होने चाहिए, वो नहीं है। और वो नहीं होने से लोगों को यहाँ 1-1, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के उनको ढूंढ के जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी वार्ड 12 की समस्या बताइए। इधर हमारे बीच एक और जन खड़े हैं, आम जन, उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर अभी तक राशन को लेके जो सरकारी जो उपलब्ध होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कहाँ तक वार्ड 12 के मदन दवे आप सबको सहयोग कर पाए? पार्षद की तो ऐसी बात है कि जब से चुनाव हुए पार्षद को तो हमने आज तक मोहल्ले में यहाँ कॉलोनी में देखा नहीं है कि कोई समस्या हो और पार्षद आके खड़े हुए। पार्षद कभी आई भी नहीं है यहाँ, और ना हमने कभी मिले। अगर हमारा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे किसी फॉर्म वगैरह पे साइन वाइन करवाने हो, तो भी पार्षद कहता है कल आओ परसों आओ, टाइम देते नहीं है वो। तो ये इन्होंने मदन दवे को तो आपने अभी तक नहीं देखा है? देखा, बिल्कुल वो प्रॉब्लम क्लियर करते ही नहीं है। अच्छा, तो देखिए ये सबसे बड़ी तो समस्या सामने ही है कि अगर पार्षद आम जन से मुखातिब भी नहीं है तो वो आगे कैसे सुविधाओं को, जो इनको समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी वार्ड 12 विवादित होने का शायद कारण यही है कि पार्षद आकर जो ग्राउंड लेवल पर है मुखातिब जनता से नहीं है। और जो नगर निगम के वार्ड हैं, और वार्ड का जनप्रतिनिधि बनाना ही इसलिए होता है कि वार्ड को एक प्रबंधन दिया जाए वार्ड के चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट देखना। तो जब मुखातिब भी नहीं है तो आसान सी बात है कि आईना पूरा साफ है कि वार्ड 12 विकास की ओर नहीं है। चलते हैं आगे। वार्ड 12 की कुछ आमजन महिलाएं यहाँ पर हैं, और हम गली में हैं वार्ड 12 के एक। हम सबसे पहले तो जानेंगे मैम से कि आपको क्या क्या असुविधाएं अभी 5 साल के इस कार्यकाल में रही है नगर निगम के 12 बोर्ड में? अभी तो हमें परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सीवरेज लाइन जब से डली है वो चैम्बर के अंदर सारा मलगम बाहर निकलता है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और हमारा उतार के अंदर मकान है, तो इधर सारा मलगम सारा इधर आता है, फिर इधर से तालाब के अंदर जाता है। और इन्होंने जो बनाया है वो हाँ, ये स्मार्ट सिटी नहीं है, हाँ नहीं, ये लेटरिंग सिटी है। देखिए सबसे बड़ा सवाल देखिए इनका कि स्मार्ट सिटी नहीं है और लेटरिंग सिटी है। ये बहुत फनी भी था लेकिन बहुत बड़ा सवाल है स्मार्ट सिटी के नाम पे। जी जी, यहाँ सर क्या कह रहे हैं? ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल फेल गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वह कि हमें असुविधा हो रही है, कहीं से लेटरिंग निकल रही है, पेशाब, ये सारी गंदगी घर के बाहर आके जमा हो रही है।
ये बीमारियां करती है। तालाब में जा रहा है सीवरेज का पानी वगैरह। क्या स्मार्ट सिटी बनी है ये? देखिए इधर सर कह रहे हैं स्मार्ट सिटी पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जो चांदपोल एरिया है, जो जगदीश चौक का एरिया है, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की छोटी छोटी गलियां हैं। अगर यहाँ पर गंदगी, अगर सीवरेज की जो बहुत दिनों तक एक बंद होती है और फिर बाहर आती है तो और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो पहले की जो नालियाँ थी उनमें सफाई हो जाती थी, लेकिन ये जो गंदगी आती है ये कहीं ना कहीं इनका कहना है फेल है। आगे मैम आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या असुविधाएं आप झेलते हैं? नाले बहुत अच्छी थी हमारे पहले, हैंडपंप का पानी था जी। पहले हैंडपंप का पानी हम पीते थे, अब जब से ये सीवरेज लाइनें डली है, हैंडपंप का पानी बिल्कुल हाथ धोने लायक भी नहीं है और बिल्कुल इसके अंदर से मलगम निकलता है और वो भी बंद पड़ा है और लोगों को भी बहुत परेशानी, और सारा मलगम का पानी ये झील के अंदर जाता है, वही पानी हमें पीने के लिए देते हैं ये। तो आपने इसकी जो शिकायत है वार्ड के जो पार्षद रहे हैं अभी 5 साल में, उनको जाकर करी है क्या? उनका आपको प्रबंधन मिला उसके बाद? वो तो आते थे, वो भी आते थे, देखते थे, करते थे, हमारी कोई समस्या होती थी वो भी सॉल्व करते थे। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करते, वो भी करते थे। हम हमारी समस्या लेके उनके पास पहुंचते थे तो वो भी करते थे। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते थे वो भी। मगर हर रोज, ये तो हर रोज की प्रॉब्लम है, तो हर रोज हम थोड़ी जाएंगे उनके पास में कि हर रोज वो बेचारे के हमारे लिए थोड़ी बैठे जो आएंगे यहाँ। आपका क्या कहना है पार्षद साहब, अगर 1 दिन 2 दिन आते हैं और फिर भी हर रोज की नहीं है, तो उन्हीं का आप मानते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो आगे सरकार को पहुंचाना उनका काम है? मगर पार्षद जी तो सुबह डेली आते थे यहाँ देखने के लिए, और जो भी जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम थी तो हम बाकी वो आते बेचारे, बाकी फिर भी वो पानी तो कभी निकले पता ही नहीं चले, कभी यहाँ से निकले कभी वहाँ से निकलते रहता पानी। तो आए दिन ये परेशानी इसकी, सब में ज्यादा परेशानी है हमारा गटर का पानी बंद होना चाहिए। बेचारा किसी को अभी 3-4 दिन पहले अभी डेथ होगी मेरे देवर की, और मेहमान इतने थे और सारा इतनी गंदगी निकल रही थी, तो फिर हमने कौशल भैया को फोन करा, कौशल भैया ने उसी टाइम उनको हरिजनों को बुलाया और फिर सफाई करवाई उन्होंने। कौशल जी जो हैं, जिनको फ़ोन करने पे उन्होंने हरिजन को बुलाकर सफाई कराई, जैसा कि इनका कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप उदयपुर अपडेट से वार्ड 12 से हैं महिलाएं जिन्होंने अपनी समस्याएं साझा की हैं, क्योंकि अब बारी है आगामी चुनाव की। तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो किस मुद्दों पर जनता चुनेगी, देखिए साफ है पूरी तरह से कि गंदगी बराबर फैल रही है। सीवरेज का पानी आता है डेली बेसिस पे, सफाई का कोई मायना नहीं है, हर दिन का ये समस्या है और असंतुष्ट हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से। अभी हम जहां खड़े हैं वार्ड 12 में, और पीछे आप ये एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये आम जन के घर का दरवाज़ा नहीं है, ये होटल उदय कोठी का पीछे का गेट है जो अभी बंद है फिलहाल। और यहाँ जस्ट इससे सटे हुए दोनों तरफ घर हैं और ये एक गली है वार्ड की, और यहाँ जो आम रहवासी हैं उनकी इससे लेकर बहुत बड़ी समस्या है। पूछते हैं साहब से जिनका घर सटा हुआ है। साहब नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, समस्या बहुत भारी है ये, क्योंकि हमारे आए दिन यहाँ से मतलब सीवरेज का पानी और लेटरिन पूरे रोडों पे बिखर जाता है। यहाँ पे सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता है कि, लेकिन घर वाले यहाँ जो रहते हैं वही अपने स्वयं खुद मेहनत करके ये साफ करते हैं, और कभी होटल से बुलाते हैं तो कभी भेज देते हैं। बाकी यह समस्या तो रोज की है ना, ये उदय कोठी से सटा हुआ कनेक्शन है ये, उसी वजह से हो रहा है। और ये सब ये रहने वाले सारे परेशान हैं हम यहाँ पे इस गली के अंदर। इसका समस्या समाधान होना चाहिए हमारे लिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम कैमरा करेंगे, एक सीवरेज आप देखिए, दोनों तरफ है वार्ड की गली और वार्ड के घर, लेकिन उदय कोठी का पीछे का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसका सारा जो वेस्टेज वाटर है, जो सारा डंपिंग वाटर और डंपिंग यार्ड का जो है वो कनेक्टेड है रोड के सीवरेज से डायरेक्ट। जबकि होटल्स के जो टूरिज्म होटल है उनके कुछ नियम होते हैं डंपिंग के, जिनके चैम्बर बनाए जाते हैं, तो ये कनेक्ट किया इन्होंने वार्ड के डंपिंग चैम्बर से। तो ये कहीं ना कहीं वार्ड के पार्षद की निगरानी में नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पार्षद जब सो रहे हो तो जनता होती है ऐसे परेशान। देखिए होटल का जो डंपिंग है, यानी कि होटल का गंदा पानी जो ये कह रहे हैं हर तरह का, इनको साफ करना पड़ता है। हरिजन तो यहाँ आ नहीं रहे हैं और ये खुद रहवासी यहाँ बदबू से, बीमारियों से परेशान होकर उदय कोठी के इस चैम्बर जो नगर निगम के डायरेक्ट से कनेक्ट कर दिया गया है सीवरेज से, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐसी सूचना है जो अनदेखी की गई है। जी आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, मैं एक आदिवासी हूँ, मेरे को इस उदय कोठी वाले ने परेशान कर रखा। मेरे छत के बराबर इसने गार्डन बना रखा और वो पानी पिलाई करता, मेरे घरों में आता, मैं कोठी के ऊपर सोता हूँ और बड़े परेशान हूँ मैं।
और वो मेरे सारे गोदड़े कांतड़े सब भीग जाते हैं। मैं कोठी के ऊपर पहले भी मैंने कई बार इनको समझाया कि उधर कुछ कर, पानी मत डाल, मेरे छत बराबर तेने गार्डन वो कर रखा है मेरे, हाँ छत बराबर। ये आप आके देखो मैडम, आप आके देखो, मेरे घर में पानी आता है और मेरे गोदड़े इसकी जो सूचना है, आप जिस असुविधाओं से जूझ रहे हैं, इसकी सूचना आपने पार्षद साहब को दी थी? हमने पार्षद साहब को दी, मगर कोई सुनाई नहीं करता। 2 महीने से मेरे वहाँ मंदिर की लाइट बंद है। उसे पार्षद साहब को मैंने बोला, पार्षद साहब को बोला, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। 2 पार्षद को बोला मैंने। 3 साल पर वो होने आ गया, वो लाइट अभी भी बंद है। वो धर्म राजा का मंदिर है। अरे कम से कम सोचो, आप कहते हो एक तरफ सनातन धर्म, वहाँ मंदिर है, आगे लाइट बंद है। है समझ में? और लाइट परेशान है, वो आम रोड है। जी ज़रूर, आपका जो समस्याएं हैं, जो आपकी पीड़ा है, वो हमने जनता की आवाज़ के माध्यम से, उदयपुर अपडेट के वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ज़रूर पहुंचाई है। और जो आने वाले चुनाव हैं उनमें आपके जो जनप्रतिनिधि आप चुनोगे तो इसी तर्ज, इन्हीं वादों के साथ चुनना जो आपकी सुनवाई करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आम समस्या एक वार्ड 12 के एक स्ट्रीट की, एक गली की है, जहाँ जो नगर निगम का सीवरेज चैम्बर है उसमें होटल के डंपिंग को जोड़ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि होटल एसोसिएशन और होटल्स, टूरिज्म होटल्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो अपना डंपिंग नगर निगम में नहीं दे सकते। उनको अलग से चैम्बर बना के नगर निगम को पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके ही डंपिंग करना होता है। और ये कहीं ना कहीं सारा डंपिंग हमारी पिछोला में जा रहा है, और पिछोला का ही पानी हम पीते हैं। ये बहुत बड़ी सरकार की अनदेखी है, और वार्ड के जो चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी अनदेखी है। देखिए आमजन कितना दुखी है। और जो होटल का गार्डन है, गार्डन रूफटॉप है, और घर में इनके पानी आता है। ये भी कहीं ना कहीं जो पार्षद है वो सुनवाई नहीं करते और होटल को नोटिस नहीं देते। तो ये पीड़ाएं हैं मैडम कि इसका मलबा है ना, मेरी लेटरिन के अंदर गू के लिंडे तीर के आते हैं मेरे घर में। क्या बात कर रहे हैं जी, सच कह रही हूँ मैं। इधर का जाम होता है ना, तो मेरी WC में होके इतना पानी और गू के लिंडे तैर के जा रहे हैं। उस समय एक बार बीमार भी हो गई, बहुत बुरी, बच्चे सब बीमार हो गए। अब इधर से इतनी बुरी बदबू आती है कि हमारा खाना पीना, ये हमारा किचन है ऊपर, जी जी जी, तो खा भी नहीं सकते, इतनी बुरी बदबू आती, कैसा रहे हम? जी जरूर, आपकी पीड़ा जो है हमने आम आवाज की पीड़ा पहुंचाई है। देखिए वार्ड 12 का खुला आईना है ये। देखिए परेशान हम ही नहीं है, सबसे पूछो, सबको परेशानी है। वो मलबा कभी वहाँ फूट जाता है, वहाँ फूट जाता है ऐसे। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर इसका प्रबंधन नहीं है। जब स्मार्ट सिटी के जो चैम्बर बनाए गए हैं उनको प्रबंधन की खास जरूरत है। जी, अब ये वार्ड 12 की एक गली है, और इसी वार्ड के अगली गलियों की तरफ चलते हैं, जहां सुनेंगे आमजन की और क्या समस्याएं, और दिखाएंगे वार्ड 12 का 5 साल का आईना। हम वार्ड 12 की उन तंग और छोटी छोटी गंदी गलियों से चांदपोल की निकलकर अब इस चौक में आए हैं जिसका नाम है बागोर का नौहरा। और यहाँ के जो आम जन हैं उनसे हम जानेंगे कुछ यहाँ क्या समस्याएं रही हैं, क्या सुविधाओं के अभाव रहे हैं 5 सालों में जो जनप्रतिनिधि इन्होंने वोट देकर चुने थे। सबसे पहले हमारे बीच एक आम जन है। सर, आपको बताना है कि आपका जो वार्ड है उनके पार्षद हैं, वो वार्ड 12 के पार्षद कितने सक्रिय रहे हैं? उनने जब वोट लेते वक्त आपसे जो वादे मांग किए थे, वो वादे क्या ज़मीनी स्तर पर वो निभा पाए हैं? इसके बारे में आपको बताना है। मैडम, ऐसा है कि 50% वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी योजनाएं वगैरह जो आती है उनकी जानकारी वगैरह हम लोगों को देते नहीं है कभी के। और कुछ स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारे यहाँ काम हुए उनमें काफ़ी खामियां, जैसे ये हमारा रैंप है, इस पर डेली एक दो मोटरसाइकिल वाले फिसलते हैं। दूसरा ये स्लोब एक तरफ दे दिया, देखिए ये पानी सब उन घरों की तरफ जा रहा है, तो आए दिन वो उन घरों की तरफ गिला रहता है। ये पानी देखो इधर से जा रहा है क्या, ये भी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पानी का प्रेशर बहुत कम है। हर घर के नीचे ये बाहर नल लगा रखे हैं क्योंकि ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है पानी हमारे यहाँ। एक इस पेड़ की हमारे समस्या है, सूख रहा है पूरा, ऊपर से गिरता है टूट टूट के, किसी के ऊपर गिर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, ये हमारे मतलब। तो
तो यहाँ जो नोहरा, बागोर का नोहरा, इसमें एक पेड़ है जो पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, इसकी भी कोई रखरखाव पार्षद ने नहीं ली है सुध। और आगे हमारे बीच है, आप कहाँ तक सहमत है वार्ड 12 के जो मदन दवे हैं, उन्होंने वादे जो किए वो तो किए नहीं, जमीनी स्तर पे, और आते देख के चले जाते हैं कि ये करा देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। जब भी सरकारी कोई योजना आती है हमारे पास में, किसी को कोई जानकारी नहीं है सरकारी योजना की, जबकि बोर्ड उनका है, सब कुछ उनका है। दूसरा, पानी जो इतना स्लिप पानी जो गिरता है ना नलों से, वो बह के जाता है, लोग गिरते आए दिन ट्रेम के ऊपर में। और ये पेड़ के बारे में कई बार हमने लिख के दिया है, पत्रिका में दिया, भास्कर में दिया, सब जगह दिया, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पास में हमारे एक पंचदेवरिया घाट है, सीवरेज का पूरा स्मार्ट सिटी काम हो गया, लेकिन अभी भी गंदगी उसमें गिर रही है, कोई देखने वाला नहीं है। और भी समस्या है, बहुत सारी है। ये समस्या है। और पानी का जो टाइमिंग है वो निश्चित नहीं है, और प्रेशर तो बिल्कुल है ही नहीं पानी का इस क्षेत्र में। कई बार शिकायत की जनप्रतिनिधियों के साथ में, ये कौशल्य बार बार इनको परेशान करते, फ़ोन करके, ये दौड़ के आते हैं हमारे पास में, क्या हुआ, फिर इनको समस्या बताइए, वापस दौड़ के वहाँ जाते हैं, तो समस्या समाधान नहीं हो रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं ये वार्ड 12 के जो जनप्रतिनिधियों से असहमत है। जी, क्या राजनीतिकरण भी हो रहा होगा इसमें, कि इन लोगों ने क्या है कि कांग्रेस के पार्षद को वोट दे दिया, ये भी हो सकता है, इस कारण से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ राजनीतिकरण की भी बात करते हैं आमजन नजर आ रहे हैं। एक और साहब हैं जो आमजन है, आप कहाँ तक वादों जो किए हैं जनप्रतिनिधियों ने, उनसे सहमत हैं या नहीं? नहीं, जो वादे उन्होंने किए हैं उससे मेरा ख्याल है 10% जो है उन्होंने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तो 10% का इन्होंने प्रतिशत निकाला। हाँ जी हाँ, और जितनी बार भी मतलब कोई कंप्लेंट होती है हमारी, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है कि पानी का कोई प्रेशर नहीं है। जी हाँ, पीने का जो पानी जो आ रहा है वो अंडरग्राउंड उन्होंने करके दिया है, अभी जो नया ये काम हुआ है LNT वालों का, लेकिन वो उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं है। उससे क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा, हम अननेसेसरी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पानी तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी केवल फर्स्ट ग्राउंड पे ही, ग्राउंड लेवल पे ही पानी है, बाकी नहीं, ऊपर नहीं है। तो अब फ़ायदा क्या हुआ? अब हम दो बिल्डिंग, हमारी 2 मंजिल की मकान है और उसमें पानी नहीं चढ़ रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसके बारे में कई बार हमने कहा है, वो सिर्फ झूठे वायदे हो जाते हैं, बस आज वो इंजीनियर आ रहा है, आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा है, वो आज वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे कौशिक जी जो हैं, ये कांग्रेस के हैं, तो इनको हम कहते हैं ये बेचारे भाग दौड़ के कर रहे हैं, हालांकि इनकी अभी उसमें पार्टी में नहीं है, अधिकृत नहीं है, अधिकृत मतलब नहीं है, अथॉराइज नहीं है, वो समाज सेवी होकर ये समाज सेवी करके, तो ये इनकी वजह से फिर भी थोड़ा बहुत पानी हमको मिल गया। नहीं तो ये पोजीशन थी कि मेरे घर में तो पानी बिल्कुल नहीं था, हम लोग यहाँ बाहर से पानी जो है ये टूटियाँ लोगों के नीचे वाले ग्राउंड पे यहाँ है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिर वो मिल करके और वहाँ से वो मशीन वगैरह लाए, उसको प्रेशर दिया, खोला, सब कुछ किया, तो इतना हो गया कि मेरा फर्स्ट ग्राउंड पे पानी आ रहा है, बाकी और पानी चढ़ ही नहीं रहा है। तो ये मेरी ही समस्या नहीं है, हमारे पूरे जितने यहाँ मकान वाले हैं सबकी तो समस्या है। अभी कई बार कह चुके हैं, हाँ वो वायदा करते हैं, जब भी आ रहा हूँ, इंजीनियर आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं। अब इनको भी हम कहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो तो इनके पास कुछ है नहीं। और हकीकत यही है कि ये जब वहाँ जाते बुला रहे हैं तो कांग्रेस वाले हटाओ इसको, भाई ठीक है अपने पार्षद को भेजो। तो पार्षद साहब भी हमारे ऐसे, अब उनका भी टाइम अब ख़त्म हो रहा है अभी, तो अभी ये मतलब खत्म, चुनाव होने वाले। अब आने वाले जो आप जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं, वो क्या है, वो बता दीजिए। बस यही, एक तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, दूसरा पानी का जो ये पानी का फ्लो है, और सॉरी पानी का जो ये फ्लो जा रहा है, ये सारा इधर आप इनके घरों के सामने होके जा रहा है। तो ये तो अभी ये वाली बात है, अगर बरसात का पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो बल्कि घरों में ही आ रहा है सारा पानी। और ये जो ग्राउंड का जो लेवल है वो 2-2 फीट ऊपर ले लिया है, इसकी वजह से पानी का जितना भी फ्लो है वो सीधा घरों में ही आ रहा है, तो ये नहीं हुआ है। दूसरा ये जो रैंप के लिए जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है, ये वाकई में सही है, ये चढ़ाई है, यहाँ पर घाटी है। हमने कई बार बोला है इनको कि भाई इसको इतना लेवल करो, थोड़ा सा नीचे कर दो। हालांकि जिस वक्त काम चल रहा था वो 2-3 बार जो है वो JCB वगैरह लाए, लेकिन वो नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने। हाँ, हम अब वार्ड 12 की ये बागोर के नौरा की कुछ महिलाएं, इनसे आम समस्या जानते हैं। आपको बिजली और पानी और जो गंदगी है रोड की, इसके बारे में आप कहाँ तक समस्याएं आपकी हैं, बताएं। एक तो सफाई अच्छी नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। सफाई कर्मचारी, आप क्या कहेंगे?
और पार्किंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इधर टूरिस्ट ज़्यादा है तो पार्किंग की वजह से बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। तो आप पार्किंग का थोड़ा। तो ये महिलाएं हैं और इनकी समस्याएं आपने जानी है। आगे बढ़ते हैं, वार्ड 12 के कुछ और इलाकों में जाते हैं और आम जनप्रतिनिधि कहां तक समस्याओं में जूझ रहे हैं बात करेंगे। जी, एक समस्या और है, इनसे बात करते हैं। जी बताएं। जब चुनाव आते हैं हमारे यहाँ पे, तो चुनाव के समय क्या वादे किए जाते हैं कि आपके मोहल्ले में जाम नहीं लगेगा, जाम से निजात दिलाए जाएंगे, आपके पास बनाए जाएंगे। पास बन जाते हैं, उसके बाद में पार्किंग की गाड़ी जो आ रही है अंदर जा रही है, नॉन एंट्री जा रही है, जा ही रही गाड़ी, कोई रोकने वाला नहीं उनको। और रोज आए दिन पार्किंग होती है, बाहर में जोधपुर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं साहब, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी आपकी कोई, और दूसरा गाड़ी सब आ रही जा रही है, पर घर की गाड़ी हमारी नहीं आएगी। बेटी आई तो 1 घंटा खड़ी रहेगी, यहाँ से कोई आदमी जाएगा जब लेके आएगा, ऐसा नहीं होना। पार्किंग तो बहुत है ही समस्या। तो ये क्या है कि अब जो मेन जाम की समस्या, अगर इमरजेंसी केस हो गया हमारे मोहल्ले के अंदर में, तो आदमी को लेके कैसे जाएंगे? तो आदमी की डेथ तो ये हो जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी। और कोई आग लग गई, खुदा न खास्ता, तो आग बुझाने गाड़ी नहीं आ पाएगी क्योंकि जाम लगा होगा। ये सबसे बड़ी समस्या ये इस वार्ड के अंदर है। जी, तो देखिए एक और समस्या निकल के आई है, क्योंकि टूरिस्ट इलाका है और छोटी छोटी तंग गलियां हैं इस वार्ड में, तो यहाँ पार्किंग की समस्या है। जी, तो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी पार्किंग और सीवरेज के पानी की जावक। वार्ड 12 के हम नागरवाड़ी में खड़े हैं अभी, और यहाँ के आमजन से मुखातिब होते हैं कि 5 साल के जो कार्यकाल में जन प्रतिनिधि इन्होंने चुने हैं, ये कितने सहमत हैं। आप बताइए कि आपके जो पार्षद हैं उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हुए हैं कि नहीं? हमारे पानी के ये सीवरेज भरे हुए हैं, ये खाली नहीं हुए हैं, बदबू आती है इनमें से बारिश के समय में, और मच्छर भी बहुत है। बाकी तो पानी के नल तो आ रहे हैं बराबर अभी तो। आप क्या कहेंगे? मैं भी इसी में सहमत हूँ। इसी में सहमत है। जी, इधर हमारी एक और कुछ आमजन हैं, इनसे भी मुखातिब होते हैं। नमस्कार साहब, आप बताइए कि आपके जो इस मोहल्ले में आपके जो जनप्रतिनिधि रहे हैं 5 सालों में, आप उनको 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 10 दे देंगे उनको तो, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वापस दोबारा कभी दिखे ही नहीं। जी देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या कह रहे थे, वापस कहिएगा जी, ये लाइन वापस। जी, एक बार ही बोलना होता है जी। 10 में से ये 10 अंक इसलिए दे रहे हैं कि वो वापस वार्ड के में कभी दिखे ना, यानी कि वो 0 ही अंक होता है। जी, तो आप क्या समस्याएं बताएं, जनता का आईना। आप तो कुछ नहीं है, समस्या का तो समाधान हमें क्यों करना है जी, आप हमें करना है। वो तो क्या है, अब चुने हैं उनको कह सकते हैं, बाकी वो बोलते हैं कहते हैं, लेकिन होता तो वही है। नज़र आए तो हो, आगे उनकी भी कोई सुनता हो तो है। बाकी चैनल तो सब ऐसे ही चल रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं जनता को ही समस्या का समाधान ढूंढना है। तो अभी जो हमने जनता के साथ ब्यौरा किया था, उसमें कई ऐसी जगह हैं जहां जनता असंतुष्ट है। वार्ड में सीवरेज का जो पानी आ रहा है, जो स्मार्ट सिटी जो है, कई लोगों ने कहा है कि स्मार्ट सिटी नहीं सीवरेज सिटी हो गई है, क्योंकि उनको खुद जो आम जन को सफाई करनी पड़ रही है। कई ऐसी तंग गलियाँ हैं वार्ड 12 की जहाँ पर सफाई कर्मी आते नहीं हैं, तो उनकी जो पीड़ाएँ हैं, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्षद हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप कब तक काम होगा, आप क्या कहेंगे? इस वार्ड के अंदर कोई गली ऐसी नहीं है सफाई नहीं होती है, हर गली के अंदर सफाई होती है, कर्मचारी बराबर जाता है। ये तब लोगों की क्या होता है कि कचरा सफाई करके जाता है, उसके बाद रोड पर डाल देते हैं कचरा। बहुत कुछ सफाई के मामले में कचरा कम हुआ है वार्ड में। जैसे आप नागा नगरी मस्जिद के पार 2 टेम्पो बढ़ते थे, आज एक भी टेम्पो नहीं बढ़ता है, सब कचरा उसमें डालते हैं गाड़ी के अंदर। मतलब 90% कचरा खत्म हुआ, 10% कचरा है। अब 10% क्या है, वो किराएदार होते हैं, उसमें चले जाते हैं, वो डाल चले जाते हैं, और उसको भी नियमित 1 घंटे के अंदर सफाई हो जाती है उसकी भी। इसी के साथ ये कहा गया है कि जो पानी के जो नल हैं उसका न तो समय तय है, और पानी का जो प्रेशर है वो भी नहीं आता है, रोड पर आकर भर भर के ले जाना पड़ता है। इस समस्या का कब समाधान? ये तो बिल्कुल गलत बात है। पानी 2 मंजिल पे चढ़ रहा है, और नहीं तो आप शाम को जब नल चालू होते हैं 11 बजे, 3 बजे पानी नीचे गिर रहा है, अनाप शनाप पानी भी डोलते हैं। जो शिकायत कर रहे हैं ना उनको बोलो आप पानी मत डोलो सड़क पे। कितना पानी, 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है यहाँ पे। भाई पानी प्रेशर से आ रहा है, अच्छा आ रहा है, पहले खराब आया था बीच में, इसमें सुधार करवाया जाके, और अभी अच्छा पानी आ रहा है।
तो देखिए, जनप्रतिनिधि का तो कहना है कि पानी चढ़ रहा है और जनता कह रही है कि पानी नहीं चढ़ रहा है। इस मुद्दे पर असमंजस की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी रोड की जो लाइट्स हैं, कई एक दो जगह ऐसी हैं जहां मंदिर हैं रात को पर अंधेरा है, छोटी छोटी गलियां हैं और ये पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ हेरिटेज विरासत में मिली है। तो आपका जो वार्ड है, छोटी गलियों को स्पेशली लोग देखने आते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड इस तरह का जो इको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो हमारे राजाओं ने दिया है वो आपके जिम्मे था। तो रोड लाइट नहीं होने से टूरिस्ट को भी, लोकल आदमी को 2-2 किलोमीटर ड्रॉप करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? इस वार्ड के अंदर कोई ठीक एक आध लाइट कोई बंद हो सकती है, बाकी सब लाइटें बंद नहीं है, सब लाइटें चालू है। आप चलो मेरे साथ, सब लाइट बताता हूँ, एक भी लाइट बंद नहीं है। हो सकता है एक लाइट बंद हो सकती है, एक लाइट में ऐसा कोई। तो एक जैसे अमराई घाट के धर्मराज जी की देवरी के बाद लाइट बंद है तो उसका सुनवाई भी कहा है आपने नहीं की है, तो इसका सुनवाई हो गई है। वो बहुत जल्दी 2-4 दिन में केबल डालनी है, केबल डालेगा वो। केबल बहुत जगह नहीं है यहाँ पे, केबल का टेंडर हो गया, केबल भी आ गई है और बहुत जल्दी केबल पड़ जाएगी। जेठे खड़म केबल नहीं है, दिन भर लाइट जलती है, न मानो जल रही है। जो देवरी बता रहा हूँ वहाँ केबल नहीं है, केबल भी 2-4 दिन में केबल गिरेगी अंदर, लाइट चालू हो जाएगी। लाइट हमने लगवा दी है वहाँ पे। इसी के साथ मदन दवे जी पार्षद होने के साथ ही विरासत का ट्रिब्यूट। इसी के साथ मदन जी दवे पार्षद होने के साथ ही विरासत समिति के अध्यक्ष भी हैं और विरासत समिति में कहें कि ये जो वार्ड 12 है इसमें 2 ऐसे गेट आते हैं जो हमारी विरासत में है, राजा दरबार से हैं। एक गेट है जो कि चांदपुल पुलिया का है और एक गेट जो है वो अम्बा ब्रह्मपोल की तरफ जाता है। तो दोनों ही गेट है जहाँ आवाजाही सबसे ज़्यादा पर्यटकों की है। वही रास्ता है आप देखेंगे अमराई घाट जाने का, जगदीश चौक जाने का या फिर गनगौर घाट। तो ये रास्ता जो कनेक्टिंग है इन दोनों गेट पे जो पार्षद की जिम्मेदारी है कि वहाँ लाइट्स नहीं है। इसी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने सर वहाँ कांच फोड़ दिए थे और ये आपने वहाँ कांच की बजाय सिंपल चुनाई करके इतिश्री कर दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कांच इसने लगवा है कि रात को शराब पी जाने वाले, पाउडर पीने वाले जाते हैं, कांच फोड़ देते हैं और कांच इसको टफन कहा जाता है, बहुत महंगा कहा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या ईंट की दीवार बना दी ताकि अब कोई तोड़ फोड़ नहीं कहा जाए। रही बात दरवाजे की, दरवाजे के अंदर अभी टेंडर हुआ 25 लाख का विरासत समिति के अंदर। ये अभी क्या है वो सारा लगा रखे कारीगर उधर 26 जनवरी में। बहुत जल्दी दरवाजे की रिपेयरिंग होगा और कलर भी होगा इसके ऊपर, दोनों दरवाजे पर कलर होगा। तो वहाँ पेंटिंग लगना बाकी है और कांच आप कह रहे हैं कि महंगाई है इस वजह से, पर वो विरासत है तो विरासत की छवि है तो आपने उसको बदला है। तो उसका एक जनप्रतिनिधि को आगे सरकार तक पहुंचाना होता है कि हम विरासत का कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं हटा सकते। तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत है कि अगर वो महंगा है तो भी विरासत है, उसे तो मैनेज करना ही है? ये मैम हमने 2 बार स्मार्ट सिटी सीओ को लिख के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब हमने मजबूरी में आके फिर ये करवाना पड़ा, जब लोग खुश हो गए उससे दीवार बन गई, अच्छा होगा, कोई तोड़ेगा नहीं इसको। अच्छा, तो इनका तो मानना है कि कांच बहुत महंगे पड़ते हैं और टफन कांच, इसलिए इन्होंने नहीं कर पाए और आगे इन्होंने जो आगे आला कमाने उनको इन्होंने कहा है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करेंगे सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर आ रही है क्योंकि यहाँ की जो तंग गलियाँ हैं उससे आम जन जो है उनकी गाड़ियाँ 4 व्हीलर यहाँ नहीं आने दी जाती और बाकी कहा जाता है पास दे दिए आपके नहीं आएगी, फिर भी बिना परमिशन के गाड़ियाँ जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? क्या है, हमने 1 वे कर रखा है, अभी बहुत कुछ 60% सुधार हुआ है। अब यहाँ के लोकल जिनकी कारें हैं, लोकल जिनकी कारें उनके लिए तो क्या है कि थाने से पास मिले हुए हैं, तो लोकल तो लेके जाएगा ही, बाहर की गाड़ियाँ यही रुक रही है। अब कुछ होटल वाले हैं जो पार्किंग करा देते हैं बाहर, तो इसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी हटेगी गाड़ी। क्योंकि आम जन का ये कहना है कि अगर उनके घर की 4 व्हीलर आती है तो उसको तो 2 किलोमीटर से पैदल चलना है, उसको रोक दिया जाता है और टूरिस्ट जेक जरिए से घुस जाता है जो भी आता है। तो ये पार्षद की जिम्मेदारी कि आम जन को असुविधा ना हो। पार्षद कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, पार्षद कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। ये तो क्या होता है, ट्रैफिक वाला 8 बजे, उसके पहले चली जाती है गाड़ियाँ। नहीं, पार्षद ट्रैफिक वाला नहीं है, लेकिन जनता की सुनवाई और प्रबंधन का काम जो वार्ड का है वो पार्षद के जिम्मे है। तो कहीं ना कहीं आला कमान जो आगे है आपके आगे, उन तक आपको पहुंचाना है और वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जनता की पीड़ाएं हैं जो आपसे मैं मुखातिब होते हुए इसको निष्कर्ष और एनालाइज कर रही हूँ। लेकिन अब बारी है, ये सबसे बड़ा एक जोन है जहाँ होटल इंडस्ट्री और हेरिटेज के साथ होटल है क्योंकि पिछोला झील है। तो होटल के कई ऐसी होटलें हैं जिनमें डंपिंग यार्ड के लिए ऑयल ग्रीस चैम्बर बनाए जाते हैं, वो कुछ होटल्स में अभी भी नहीं हुए हैं। उस पर आपका क्या कहना है? तो मैडम, जिस आदमी ने कहा ग्रीस चैम्बर नहीं है, यहाँ सब होटल वाले समझदार है और सबके होटलों के अंदर आजकल लाइसेंस बन रहा है, पहले ग्रीस चैम्बर लगाना पड़ते हैं। करीब 99% होटलों में ग्रीस चैम्बर है।
कुछ एक होटलों का हमें मुखबिर से पता चला है, कुछ एक होटल का, तो आपको उसका देना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा अभी पिछोला में जो डंपिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं हमें महामारी की ओर ले जा रही है। हमारा आमजन वो पानी पीता है। देखिए उदयपुर का सबसे बड़ा तबका पिछोला का पानी पीता है और आपके पिछोला के जो किनारे हैं जो वार्ड 12 से सटे वहाँ सीवरेज का पानी डायरेक्ट जा रहा है, गंदगी जा रही है, जानवर जो कुत्ते और मरते हैं वो उन किनारों पे मर रहे हैं क्योंकि किनारों से सटा वार्ड है। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं होटल जो है यहाँ की उनमें सख्ती लेने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? ऐसा होटलों में कार्रवाई हो रही है, जिनके गृह चैम्बर नहीं है, ड्यूटी टैक्स नहीं है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और अभी वर्तमान में जो आदेश आए उनके बिगर गृह चैम्बर बिगर ड्यूटी टैक्स के लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। इसी के साथ कुछ होटल जो हैं वो यूडी टैक्स नहीं भर पाई है। आप क्या कहेंगे उन यूडी टैक्स क्यों नहीं? करीब तो यहाँ पे सबके यूडी टैक्स लगे हैं और कुछ नई बनी आपकी है, सूचना में नहीं है। नई होटलें बनी है अभी, जैसे नई बनी है तो ब्रह्मपुर बनी, इनके यूडी टैक्स नहीं है तो ये यूडी टैक्स लेंगे, ये सब लाइसेंस बनेंगे इनके, बाइक लाइसेंस नहीं बनेंगे इनके। तो ये कह रहे हैं कि आगे लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। एक यहाँ एक मोहल्ला था जिसमें हम गए थे, वहाँ उदय कोठी करके होटल जो है उस मोहल्ले से सटी हुई है, दोनों आजू बाजू घर है, लेकिन उस होटल का जो डंपिंग है वो नगर निगम के डंपिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ के वासियों ने कहा है कि आपके डंपिंग से कभी भी होटल का बड़ा सीवरेज जाता है क्योंकि होटल की जो गंदगी है उसके लिए स्पेसिफिक डंपिंग यार्ड बनाने होते हैं और नगर निगम की अलग गाड़ी उसमें आती है। तो आम जन की परेशानी ये है कि क्योंकि छोटे चैम्बर होते हैं डंपिंग के, अगर आप गलियों में देखेंगे तो सरकार ने गली के 4 घरों के हिसाब से डंपिंग दिया है, तो वहाँ सबसे बड़ी उदय कोठी की समस्या, आप उसको कहाँ तक लेते हैं? ये तो अब क्या है कि स्मार्ट सिटी वालों ने दिया है कनेक्शन, तो ये इसी पे आपको सूचना आगे पहुंचानी है क्योंकि वो होटल का सबसे बड़ा गलत कनेक्शन है, उसको अलग से अपना देना है, ना कि आमजन के घरों के जो वॉशरूम है उसमें उसका पानी निकल के आ रहा है, उनका ये कहना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उससे आप अवगत नहीं है, तो आपको बताना है। मैं सारे पूरे वार्ड से अवगत हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सीवरेज की वहाँ पर। जो बता रहा है और जो बता रहा है वो गलत बता रहा है आपको। जो भी बता रहा है ये गलत बता रहा है, कोई सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं आ रही है और जब भी सीवरेज की प्रॉब्लम आई है आधे घंटे में सोल्व होगी उसकी प्रॉब्लम। तो उसी गली के वासियों का कहना है कि सफाई कर्मचारी आते हैं और गंदगी इतनी होने से वो कहते हैं कि थोड़ा सा निकल जाते हैं क्योंकि इतनी गंदगी है तो सफाई नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा अच्छा। हो तो मेरे को लिखित में दे, मैं 2 मिनट में कार्रवाई करूंगा। जी, पार्षद का कहना है लिखित में आप दीजिए तो ये जरूर करेंगे। देखते हैं, जनता की आवाज है, अलग अलग लोगों की सोच है। आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन है कि जनता ने ये भी कहा है कि हमने जब वार्ड के रिपोर्ट कार्ड में पूछा कि 5 साल के जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं आप इनको 10 में से कितने अंक देंगे, तो कुछ मोहल्लों ने कहा है कि 10 में से 10 अंक देंगे कि वो अगली बार ना जीते। इस पे आपका क्या कहना है? अब वो तो कहेंगे क्योंकि 5000 में कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। आज मोदी जी देश चलाते हैं, आज पूरा देश संतुष्ट नहीं होता है, सबको संतुष्ट कर भी नहीं सकते कोई भी नेता, और नहीं कर पाएंगे। जी, 5 साल में आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहे हैं, भाजपा से रहे, आपने इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या निर्माण कराए हैं, क्या क्या सुविधाएं एडिशनल करी हैं जो एक पार्षद के ऊपर भार होता है, उसमें आपने क्या सुविधाएं दी? हमने धोबी घाट के ऊपर एक जो सनातन धर्म में जो भी घर पे मौत मरण होती है तो उसका जो क्रियाक्रम का जो काम होता है उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा वो फाउंडेशन बनाया टीन शेड का, और वहाँ शिव मंदिर की स्थापना भी करवाई है और 10 लाख का बजट था वो। छगननाथ जी की बाड़ी में पूरी रोड नहीं बनवाई है, नगर परिषद कॉलोनी में रोड बनवाई है। दाई जी पुलिया पे आप देखो आज पूरे टूरिस्ट घूमते हैं वहाँ पर, पहले टूरिस्ट भी मिलते थे, कल गटुल्ले घूमते थे वहाँ पे, आज वहाँ की पूरी देखो आप कितनी भीड़ पड़ती है वहाँ पे। एक और सवाल है क्योंकि ये जो वार्ड है ये पूरी तरह से हेरिटेज पे बना है, पुरानी विरासत है, और यहाँ हर उस घर को यहाँ लोगों ने गेस्ट हाउस और रूफटॉप रेस्टोरेंट और इसी के साथ घर के नीचे रेस्टोरेंट, पर रेस्टोरेंट जो है वो एक सीमा में घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन लोगों ने घाटों पर और घाटों के किनारों को भी अपने गली मोहल्लों में अतिक्रमण कर दिया। इस पर आपकी क्या कार्रवाई रही? ऐसा है, जिस आदमी ने ये कहा आपको सुनना दी, उस आदमी को ये पूरा उदयपुर का नॉलेज नहीं है कि उदयपुर में देवस्थान ने कितनी दुकानें दे रखी है। 40 दुकानें देवस्थान की होटलें चल रही है, उसको पूछो उदयपुर से बाहर निकले चांदपोल से और फिर देखे देवस्थान कितनी दुकानें। अतिक्रमण कोई अतिक्रमण में नहीं आता है वो, और कोई बेचारा गरीब आदमी रोजगार कर रहा है तो करेगा बेचारा। ये मेरे उंगली करने की आदत मेरी नहीं है, जो कर रहा है उसको करने दो। तो
अतिक्रमण पर ये जो मुद्दा उठा है, सर कह रहे हैं कि गरीब है तो उनका रोजगार है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको अभी हम जो मुखातिब करा रहे थे वो वार्ड 12 के 5 साल से जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है और जनता के ही द्वारा चुने गए पार्षद हैं ये मदन जी दवे साहब। और मदन जी दवे से आपने सुने हैं, जनता का जो ब्यौरा था उसी का सीधा वार हमने वार्ड के रिपोर्ट कार्ड में इन पे किया और इन्होंने जवाब दी है, जवाबदारी दी है। और अभी आगे सर चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी आगामी चुनाव को लेकर फिर से क्या आपकी रणनीति है? आगामी चुनाव में अगर जनरल सीट आई है वापस चुनाव में खड़ा होगा और मैं तो जो विपक्ष में हारा है उसको कहता हूँ चैलेंज के साथ कि वापस चुनाव लड़े मेरे सामने आके। कौन सच्चा कौन झूठा सामने सभी तो आ जाएगा। तो रणनीति में आप पूरा बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी साहब। और रणनीति के लिए आगामी चुनाव के लिए बिल्कुल धुएंधार बल्लेबाजी के साथ हैं। वार्ड के रिपोर्ट कार्ड में वार्ड 12 में अभी हम मौजूद हैं। विपक्ष के जो कैंडिडेट रहे हैं कौशल जी आमेटा के घर और उनके गली के यहाँ, और जो अभी तक आपने ब्यौरा देखा है जनता का, हमने जो आपको वार्ड 12 के जो चुने गए जनप्रतिनिधि थे उनसे भी हमने आपको मुखातिब किया। और अब बात करेंगे कौशल जी आमेटा से कि 5 साल में सर आप विपक्ष में रहे हैं और आपको पता है कि क्या आपकी मनस्थिति है कि अभी 5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास तो आप वार्ड में देख ही लिया होगा। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप वार्ड की समस्याओं से जनता को रूबरू करा रहे हैं। और अगर सही मायने में देखें तो वैसे हमारे वार्ड का नंबर है 12 और जो पूर्व पार्षद है उन्होंने पूरी तरीके से 12 बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब वो चुनाव लड़े तो वो शुरू से ही विवादों में रहे। पहले तो उन्होंने सरकार को गुमराह करके गेहूं उठाया था, तो सरकार ने उन पर आरोप भी सिद्ध किया, उनको आईपीसी धारा 420 के तहत चोर भी घोषित किया और बहुत सारे आरोप लगे। कई बार उन्होंने कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे ऊपर ब्लेम भी लगाए कि भाई वो मेरे परिवार को परेशान करते हैं, वो करते हैं। भाई उनका राजनीति बैकग्राउंड जी, कहीं ना कहीं अभी हम जो पार्षद साहब से मुखातिब हुए थे जिनका 5 साल में वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन हमको ये आरोप आप पे लगते हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं आम जनता को वार्ड 12 की उनको आप खुद भड़काते हैं। कहीं ना कहीं आपका कोई व्यक्तिगत द्वेष है पार्षद साहब से, तो आप जनता को भड़काते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं। ये आप पे आरोप लगे हैं, तो आप इसका जवाब दें कि आप क्यों व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, क्यों जनता को भड़काते हैं? व्यक्तिगत द्वेष इसलिए उदयपुर में आपने देखा होगा कि जनरली चुनाव कोई लड़ता है, हार के घर बैठ जाता है और जीत के जनता का काम नहीं करते हैं। मैं उनमें से नहीं था। मैं चुनाव लड़ा, पार्षद साहब मेरे घर आए, उन्होंने कहा अपन मिल के काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में खटास आई। उन्होंने जिन 1570 लोगों ने मेरे को वोट दिए थे उनके साथ द्वेष भावना करने लग गए थे। उसी के अनुरूप मैंने वार्ड के अंदर एक ग्रुप बनाया 500-600 जनों का। उस परिवार को मैंने जोड़ा। उस परिवार के जो भी लोग बात समस्या डालते थे उनकी समस्या का हल करता था। पार्षद साहब को कभी फ़ोन करती थी पब्लिक तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, जबकि दायित्व उनका है। उसका पार्षद साहब ने गलत फ़ायदा उठाया। अगर कोई चोरी करता है और अगर मैंने राज उजागर किया है तो ये बात उनको आप चोर कह रहे हैं पार्षद को, तो चोरी क्या क्या की है बताइए? उन्होंने सरकार को गुमराह करके अंत्योदय योजना जो बिल्कुल हैंड टू माउथ होता है गरीब, वो योजना उन्होंने उठाई थी जबकि वो सक्षम थे। आज उनका घर आलीशान है। उनका लड़का जितने भी गेहूँ उठाए हैं वो अमेरिकन नौकरी में 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। सरकार ने आरोप सिद्ध कर दिए। मैं कौन होता हूँ? उनके डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। अगर किसी को चोर साबित करके अगर वो फ्री हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो उनसे बड़ा अपन क्या बोलेंगे? बस जनता ने उनको साबित कर दिया। ठीक है, पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों चलते हैं। मैंने जनता के काम किए, आज भी कर रहा हूँ। आज बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मैं जनता जहाँ बुलाती हूँ मैं जाके खड़ा रहता हूँ। नल जैसे पानी की समस्या है उसके लिए पार्षद आप कभी खड़े नहीं रहे। आप जहाँ विपक्ष में थे, अभी आपको अधिकृत पार्षद तो आप नहीं थे, फिर भी आप जनता के लिए जाते हैं, तो आप किस हिसाब से जनता के लिए जाते हैं? एज ए समाज सेवी? समाज सेवी जाता हूँ। मैं कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद पे भी रहा। उसका मेरा 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद
ठीक है, नोकझोंक हर पार्टी में चलती है। कांग्रेस ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। यही पार्षद साहब का कहना है कि आप जब पार्षद है तो आप क्यों जा रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि कोई ना कोई व्यक्तिगत द्वेष की वजह से कौशल जी आमेटा जनता के बीच जाके वो अगर सुलझा रहे हैं कोई उनकी पीड़ा, तो मैं आगे जाके अब वहाँ खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका काम करने से पहले आप उनको काम नहीं करने देते, खुद कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, उनका ये आरोप है आप पे। अगर वो एक्टिव रहते तो जनता उनको फ़ोन करती, मेरे को फ़ोन नहीं करती। मैं आईटीसी कंपनी में जॉब करता हूँ, कोई फ्री आदमी नहीं हूँ, जबकि दायित्व तो उनका है क्षेत्र की सवेरे और शाम को समस्याएं सुने। अगर उनकी समस्याएं नहीं सुनिए, मैं मेरी नौकरी छोड़ के, अगर वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि जनता ये कर रही है, तो मेरा तो जनता का प्रेम है, तो मेरे को कह रही ना, आप उस लायक नहीं बने हो। 1600 लोगों ने, 1570 लोगों ने जो मेरे को प्रेम दिया है, अगर मैं उन पे खरा नहीं उतरूंगा, ठीक है, राजनीति में उठापटक चलती है, आज वो जीते, कल और समय आएगा, हार जीत अपनी जगह सही है, लेकिन जिस जनता ने मेरे को 1570 पब्लिक ने प्रेम दिया है, उसका दायित्व तो मैं निभाऊंगा ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहीं ना कहीं वार्ड के अंदर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है, धर्म के नाम पे राजनीति की है। धर्म के नाम पे इसलिए कह रहा हूँ कि माँ जी के मंदिर पर जब टेंडर प्रक्रिया थी, तो वो खुद टेंडर लेने चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जहाँ टेंडर प्रक्रिया लागू की जाए और उसका टेंडर मेरे को दिया जाए। उसके अलावा अगर देखेंगे, भीम परमेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पे जब देवस्थान विभाग ने टेंडर किया, तो एक तरफ तो बीजेपी अपने आप को सनातन की बहुत बड़ी पार्टी मानती है, उसके अनुरूप अगर दूसरी तरफ देखें तो उनके ही पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, पार्षद जिम्मेदार होता है, वो एक मंदिर का विरोध कर रहे हैं, एक मंदिर का सपोर्ट कर रहे हैं। आप मंदिरों में देखेंगे, क्षेत्र में कई जगह हैं कब्जे कर रखे हैं लोग बागों ने रोडों पे, सनातन के नाम पर उन्होंने कई कुछ काम नहीं किया है। अगर आप देखेंगे अतिक्रमण के मामले में ले लीजिए, वन वे के मामले में ले लीजिए, कहीं पे भी जनता का उनको सपोर्ट नहीं है, पब्लिक बोलती है। और हमारे जो पार्षद रहे हैं अभी मदन जी दवे साहब, उनका ये कहना है कि कोई यहाँ पर किसी भी तरह की पार्किंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उनका तो साफ ही पल्ला झाड़ना है कि यहाँ कोई ऐसे सफाई कर्मचारी रोज आ रहे हैं, पर जनता ये कह रही है कि यहाँ सफाई नहीं होती। जनता तो इस जो पीछे की जो खिंचम ताड़ चल रही है, इसे आप पूरा राजनीति को जोड़ रहे हैं या क्या इसका एजेंडा? क्योंकि आप विपक्ष हैं, तो विपक्ष को क्या होता है कि पीछे से सारी खबर रहती है, तो कहीं ना कहीं आप इसका खुलासा कीजिए कि जनता के और उनके बीच क्या ऐसा हर्डल है कि वो वहाँ कह रहे हैं कि पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जनता का कहना है कि पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम है। अगर अंदरूनी गलियां देखें तो पार्षद साहब का ध्यान इधर रहता ही नहीं है। क्यों कि इधर ये आपके आरोप हैं कि पार्षद साहब ना फोन उठाते हैं, ना वो इधर आते हैं और ना मुखातिब होते हैं, ना ध्यान। ये अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष पार्टी का कहना है, और जो मदन जी दवे का ये कहना है कि वो सभी तरह से जनता से कनेक्ट हैं, जनता बहुत खुश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज अ रिपोर्टिंग की सच्चाई यहाँ पर अभी भी हिडन है। आपने सिर्फ ब्यूरो देखा है जनता की आवाज़, क्या वो सच है? ये इसलिए क्योंकि एक जनता ने कहा था कि उनको 10 में से 10 इसलिए दे रहा हूँ कि वो अगली बार पार्षद ना बने, तो यानी कि जनता की बात हम ज़्यादातर मानेंगे कि विपक्ष और पक्ष में तो राजनीति लगी रहती है। तो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके आरोप तो हैं कि आप व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी रख रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि वो आपसे व्यक्तिगत रख रहे हैं? व्यक्तिगत अगर वो इसलिए रख रहे हैं कि मैंने उनका राज उजागर किया है। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उस पर अगर सिद्ध हो जाता है तो उसको बैठ जाना चाहिए, ज़्यादा हम बातें नहीं करनी चाहिए। मैं और व्यक्तिगत की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो उनका पुराना बैकग्राउंड देख लीजिए। मेरे कोई पुरानी लड़ाई नहीं है, वो मेरे सामने चुनाव लड़े, मैंने मेरी मेहनत का पैसा चुनाव में लगाया है। मैं कोई किसी फंड के थ्रू चुनाव नहीं लड़ा हूँ। हो सकता है उनकी पार्टी अच्छा पैसा देती है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, मैंने मेरी मेहनत का पैसा लड़ा है। जनता ने मेरे को प्रेम दिया है, उसका कर्ज निभाने के लिए अगर वो जनता को परेशान कर रहे हैं तो मेरे को उनकी आवाज़ बन के खड़ा रहना पड़ेगा। वो तो ये चाहते हैं कि मैं बड़ी होटलों वालों को सपोर्ट कर दूं। बड़ी होटलों वालों के पार्किंग नहीं है होटलों के बाहर, वहाँ आए दिन जाम लगता है। कभी होटल वाले से उन्होंने जाके बात नहीं की। बड़ी होटलें हैं, ऑयल ग्रीस चैम्बर नहीं बने हुए हैं, कभी उन्होंने नगर निगम में शिकायत नहीं की। उसका हरजाना वार्ड की जनता भुगत रही है। ऑयल ग्रीस चैम्बर का पानी आज वार्ड के आधे घरों में उल्टा रिटर्न आ रहा है और सबके सीवरेज खराब हो चुके हैं। जिस जनता ने उनको ब्रह्मपोल कांजिया उसमें वोट दिया था, वहाँ पे
ठेकेदार से मिलके अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी जनता, लोग बाग 50-50 हज़ार रुपये लगा के ट्यूबवेल खुदवाए, सभी के घर में गंदा पानी घुस गया है। पार्षद साहब कभी जाके खड़े नहीं रहे वहाँ पे। तो जो अपोजिशन है, विपक्ष जो रहे हैं कौशल जी आमेटा, उनका सीधा वार है कि पार्षद वार्ड 12 के मदन जी दवे कभी खड़े नहीं रहे हैं। होटलों से उनकी एक अलग ही साठगांठ है, वो होटलों के पास जाते नहीं है, उनका जगजरिया लगाते हैं। होटलों को नहीं कहते हैं कि उनका डंपिंग यार्ड अलग से हो, ऑयल ग्रीस चैम्बर हो, वो नगर निगम के जो डंपिंग यार्ड यानी जो सीवरेज है उससे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इनके ये आरोप हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष जब जनता से कनेक्ट है उन्होंने ये आरोप लगाए। लेकिन अभी बात करें, अब पार्षद का कार्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, अब चुनाव आयोग है और चुनाव अपकमिंग यानी आने वाले चुनाव है। आप पहले विपक्ष रहे 5 साल पहले, क्या अब फिर से चुनाव में उतरने की तैयारी चल रही है? क्या आप फिर से पार्षद के लिए खड़े होना चाहेंगे? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन होता हूँ। पहले तो इसका भी एक नामांकन होता है कि सीट किसकी आती है। अगर जनता चाहेगी वो निर्णय बाद में लिया जाएगा, लड़ना नहीं लड़ना अलग बात है। अगर जनता चाहेगी तो क्या कौशल जी आमेटा चाहेंगे आगे बढ़ना? वो जनता के ऊपर छोड़ रखा है मैंने, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा। मैं एक जनसेवक के रूप में इस वार्ड में मेरे पैदाइश ही यहीं की है, और मैं जब कांग्रेस पार्टी में नहीं था तो भी जनसेवक कार्य करता था और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, कोई पद लेके काम किया जाता है, कोई बिना पद के भी काम होता है। तो मैं एक जनसेवक के रूप में पहले भी काम करता था और जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है चुनाव आते हैं, हार जीत हो जाती है। पार्षद साहब अगर जीते हैं तो उनको जीत पचानी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो जितने जोश से बात करते हैं ना, आज भी सरकार में उनकी आधी रिकवरी बाकी है। उनका लड़का आज भी अमेरिकन हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है। नगर निगम में अधिकारियों को चमका सकते हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन वो सरकार को कब तक रोकेंगे? क्यों कि एक बार चोर साबित हो गया है। उनका लड़का है, आधी रिकवरी हुई, आधी और बाकी है अभी तक उनका। ये आपने कहीं ना कहीं जाके डॉक्यूमेंटेशन खुद लाइव जाके चेक किए? आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। वो निगम में अधिकारी जब हमारे को डॉक्यूमेंट देते थे, सूचना के अधिकार में, उनको डराते थे कि वो डॉक्यूमेंट क्यों ले जा रहा है मेरे। तो भाई सरकार का गेहूं चुराया तुमने, डॉक्यूमेंट तो मांगने का हक है ना मेरा। वो कौन होते रोकने वाले? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, उनका परिवार सरकार का जो गेहूं खाया है उन पे आरोप सिद्ध है, वो उसको नकार नहीं सकते हैं। आईपीसी धारा में चोर थे, है और रहेंगे। तो देखिए विपक्ष का आरोप है कि जो अभी पार्षद है मदन जी दवे साहब, वो चोर हैं, सीधा गेहूं उन्होंने चुराया है, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से कहा है और रिकवरी नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये व्यक्तिगत उन पे जो दुश्मनी है वो रखते हैं, जनता को भड़काते हैं। तो विपक्ष और पक्ष दोनों की बातें हमने आपके सामने वार्ड का रिपोर्ट कार्ड रखी है। द उदयपुर अपडेट के खास कार्यक्रम वार्ड के रिपोर्ट कार्ड में आज सुबह से शाम हो गई, हमने आपको वार्ड 12 में जो जनता है उनसे मुखातिब कराया। यानी कि 5 साल का जो पार्षद का, नगर निगम वार्ड का जो पार्षद का कार्यकाल रहा है और जनता का जो फीडबैक रहा है, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया है। जनता की आवाज़, जनता की समस्याएं आप तक पहुंचाई है। और क्या सुझाव रहे जनता के और क्या उनका 5 साल का अनुभव रहा, इसी के साथ हमने पार्षद और विपक्ष और पक्ष दोनों को भी आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाई है। इसी के साथ मैं द उदयपुर अपडेट की पूरी टीम मेरे साथ रही, जुड़ी रही, और मैं धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूँगी जो हमारे इस वार्ड का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के जो सहयोगी रहे, जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, जो प्रायोजक हैं पोलो कार रेंटल। जी हाँ, पोलो कार रेंटल एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप अपनी लग्जरी कार के जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं किफ़ायती दरों में। यानी वो आपको रेंट पर लग्जरी कार्स देता है, चाहे आपका कोई भी ओकेजन हो, शादी हो या आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आप रेंट पर फुल डे, पार्ट टाइम 2 घंटे ऐसे कार आप ले सकते हैं। उसमें साथ लग्जरी सुविधाएँ भी हैं, चाहे ड्राइवर की सुविधाएँ हो, सैनिटाइज़र हो या कार में मिलने वाली सभी लग्जरी सुविधाएँ आपको मिल रही है। सो थैंक यू पोलो कार कि आपने उदयपुर अपडेट के वार्ड के रिपोर्ट कार्ड में जनता की आवाज बनने में हमें सहयोग दिया। आप सभी का धन्यवाद।